बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एसईओ का हमारा 10वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम साइट मैसेजेस वगैरह के बारे में बात की थी और ओवरऑल इस अकाउंट में जितने मैसेज हैं उसके बारे में बात की थी, यानी ये साइट डैशबोर्ड हमने डिस्कस किया था। तो अब हम आगे सर्च प्रेफरेंसेस यानी कि हम तरतीब वाइज इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक वाइज चलते जाते हैं और कंप्लीट हम गूगल वेब मास्टर टूल को हम समझेंगे और इसका यूज़ समझेंगे कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है और कैसे इससे हमने फ़ायदा हासिल करके अपने साइट्स वगैरह को गूगल पे रैंक करवाना है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको यही चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर्च अपीयरेंस ओवरव्यू के हवाले से। ये जो ऊपर आपका शो हो रहा होता है ये टाइटल होता है। टाइटल जैसे आप न्यू पोस्ट करते हैं तो ऊपर टाइटल शो हो रहा था, वो आप वहाँ पर जो लिखेंगे ये वो उधर ये शो होगा। उसके बाद ये स्नैपचैट है, यानी कि इसमें इसको आप डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं कि आपने जो आर्टिकल वगैरह उसमें लिखा है कि ये इस हवाले से पोस्ट है, तो आप जो लिखेंगे वो इधर नीचे शो हो रहा होगा। उसके बाद ये साइड लिंक है, ये स्निपर साइड लिंक इसकी स्नाइपेट्स सॉरी, और ये साइड लिंक्स वगैरह की इसकी हम यहाँ पे भी बात करेंगे, आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी बस आपको समझा रहा हूँ कि ये इस तरह है। ये डिस्क्रिप्शन हो गई, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं आप, सर्च डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। ये साइड लिंक होते हैं, यानी कि हमारी साइट के साथ जो लिंक किए होते हैं, जैसे कि इसी के ही ये पेज हैं, ये जो दोनों नीचे शो हो रहे हैं इसी मेन पेज के पेज हैं, ये आगे शो हो रहे हैं, तो इसको साइड लिंक से हम कहते हैं। उसके बाद साइड सर्च विद इन द साइट, ये जैसे सर्च बार होती है साइट के अंदर, आप उसमें सर्च करते हैं, ये उसका लिंक होता है। और अगर आपने सर्च इंजन बनाया हुआ है अपनी साइट के हवाले से, तो उसका भी ये लिंक होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन कैसे बनाना है अपनी साइट्स के। उसके बाद ये यूआरएल एड्रेस होता है आपकी पोस्ट का, ये तो टाइटल है, और ये यूआरएल एड्रेस होता है। जब आप टाइटल पे क्लिक करते हैं तो वो भी हमें इसी पे लेके जाता है, पर ये नीचे मेंशन भी हो रहा है। ये हमारा यूआरएल एड्रेस होता है। ये इवेंट्स वगैरह होते हैं हमारे, अगर आप किसी पोस्ट में रखते हैं, जैसे कि आपकी सेलिब्रिटी के हवाले से पोस्ट हो जाती है या कुछ फैशन शो के हवाले से, तो ये आप इवेंट्स वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स होती हैं, इसको आप यूआरएल भी समझ सकते हैं, तकरीबन उसी से रिलेटेड ही होता है, उसी तरह का ही होता है। उसके बाद प्रोडक्ट है ये, यानी कि ये आपको शो हो रहा है कि रेटिंग्स वगैरह, उसके व्यूज़ वगैरह उसके बारे में बताता है। इसको हम ओके कर देते हैं और हम यहाँ से सर्च अपीयरेंस ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड डाटा, हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर्ड डाटा है जो आपकी साइट्स का इंप्रेशन वगैरह, आइटम्स वगैरह आपकी साइट पे कितनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पेजेस पे इतनी आइटम है, वो शो करता है आपको। जैसे कि इस पेज में 96 आइटम्स हैं और जो कि 7 पेजेस के ऊपर है, और उसमें किसी भी आइटम में कोई एरर नहीं है, 0 आइटम विद एरर शो कर। अगर एरर होगा तो वो इधर एरर शो कर देगा। और इसी तरह ये आइटम बता रहा है कि इस डेट पे इतनी थी फिर इस तरह बढ़ गई। ये आप पोस्टिंग करते जाएंगे तो ये इम्प्रूव होती जाएंगी, जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग इम्प्रूव होती जाएगी। उसके अलावा ये भी डिटेल है, ये वैसे इतना ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, बस इसका यूज़ इतना नहीं होगा इसमें, पर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या और किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद डाटा हाइलाइटर है, इसकी तो एक्सटेंशंस भी हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा, जैसे डाटा हाइलाइट्स है, जैसे ये है। तो इसमें अगर आप अपना हाइलाइट्स करना चाहें स्पेसिफिक पेज वगैरह या कुछ, तो आप यहाँ से स्टार्ट हाइलाइटिंग करके यहाँ पर अपना पेज वगैरह दे सकते हैं, उसका यूआरएल एड्रेस आप दे सकते हैं। और ये वगैरह टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स, यानी कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन
हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओके कर दें तो ये हाईलाइट्स आपके ऑन हो जाएंगे। उसके बाद SCL इम्प्रूवमेंट्स पे हम चलते हैं। SCL इम्प्रूवमेंट ये ऐसी चीज़ है इस यानी कि जैसे हम अपनी साइट्स पे HTML जावास्क्रिप्ट की कोडिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि हम गैजेट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं HTML वगैरह के। हमने कुछ गैजेट्स ऐड भी किए थे, जैसे कि हमने ये जो साइट बनाई थी अपनी, इसमें ये देखें, इसमें ये सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं ये हमने खुद ऐड किए थे। तो इसकी जो कोडिंग है वो जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों पर है। इसी तरह आप और भी गैजेट कर सकते हैं, उनकी भी कोडिंग पीछे शो होगी। तो और भी काफ़ी सारी कोडिंग्स होती हैं जो कि हम डायरेक्ट टेम्पलेट्स में जाके हम पेस्ट करते हैं। काफ़ी सारी कोडिंग होती हैं HTML और जावास्क्रिप्ट की, हम एडिशनली भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर आपकी HTML वगैरह में कोई भी मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉपीराइट्स होते हैं या कोई एट्रीब्यूट मिसिंग होता है, एक होता है लॉजिकल एरर। जिन्होंने प्रोग्रामिंग हल्की फुल्की पढ़ी हुई है या वैसे पढ़ी है उनको इस बारे में पता होगा। एक प्रोग्रामिंग में एक तो होता है सिंटैक्स एरर होता है और उसके बाद एक लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कि 2 + 2 × 2। तो जो ओरिजिनल मैथ का रूल है उसमें ये है कि जो पहले मल्टीप्लिकेशन की होती है पहले वो सॉल्व होती है, उसके बाद एडिशन या अगर सब्ट्रैक्शन की होगी तो वो यूज़ होगी। तो यानी कि हम अपने हिसाब से ये देख रहे होते हैं कि ये इस तरह होगा, पर जब हम प्रोग्राम कोड करते हैं तो वो उसको उसमें एरर तो कोई नहीं शो करता, वो उसकी फ़ाइल बना देता है प्रोग्राम की और उसको चलाने की भी फ़ाइल बना देता है, पर जैसे हम कह रहे होते हैं उस तरह वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। यानी कि कोडिंग भी ठीक है, बस एडजस्टमेंट उसकी गलत हुई है। तो इसी तरह ये भी होगी, इसमें भी इस तरह का होता है कि यानी कि कोडिंग ठीक होगी, आपकी एडजस्टमेंट्स का एरर हो सकता है, तो वो ये इधर नहीं बताएगा, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, यानी कि जब आप शो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा जो सिंटैक्स एरर जो प्रोग्रामिंग में आते हैं, यानी कि जैसे कि आप कोई टेम्पलेट्स में जाके कोई गलत कोडिंग लिख देते हैं या कुछ ऐसे एट्रीब्यूट लिख देते हैं जिनकी क्लोजिंग होती है और आप उनको क्लोज़ नहीं करते, तो फिर भी वो आपको एरर दे देगा। या कुछ भी यानी कि HTML वगैरह के हवाले से कुछ भी हो, वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन हो या वैसे डिस्क्रिप्शन हो, उससे हवाले कुछ भी एरर वगैरह होगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो ये आपको यहाँ पे बता देगा। ये जैसे लास्ट अपडेट 4 सितंबर का है, कोई भी अपडेट होगी तो ये आपको बता देगा। यहाँ कोई एरर होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि ये इस तरह ये एरर आ रहा है और इस वजह से आ रहा है, तो आपने सिंपली उसको रीड आउट करना है अच्छे से। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसका भी कोई मसला नहीं है, आपने जो इंग्लिश है उसको आप कॉपी करें, गूगल्स पर जाएं, गूगल पर लिखें ट्रांसलेटर और वहाँ पर इंग्लिश फेस करके उधर से दूसरी लैंग्वेज आप उर्दू सेलेक्ट कर लें और आप इसको पढ़ लें तो आपको समझ लग जाएगी। यानी कि अगर आपके इधर कोई एरर शो करता है इंग्लिश में कि ऐसा एरर आ रहा है और आपको समझ नहीं लग रही, तो आप उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में जाएं और इधर पेस्ट करके तो उर्दू सेलेक्ट कर लें। और इसमें मैं आपको एक टिप और भी दे देता हूँ SEO के हवाले से ही। अब देखें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यानी कि काफ़ी लोग होंगे जिनको आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम होगी, यानी कुछ वो पोस्ट ऐसी करेंगे कि उनको उसके बारे में इतनी डिटेल नहीं पता होगी कि ये क्या चीज़ है या क्या है, तो हम इसके बारे में क्या लिखें। पर क्योंकि अगर उसके कीवर्ड्स की रैंकिंग ज़्यादा होगी तो वो आप पोस्ट यानी कि कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की थी, अगर वो कीवर्ड्स लो होंगे
उसका कंपटीशन लो होगा और आप उसको यूज़ करना चाहेंगे बट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप गूगल से कहीं से भी वो आप उसको उठा सकते हैं। जैसे ये हम ब्लू स्टैक की है। चलें इसको छोड़े, मैं आपको गूगल से बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, फ़र्ज़ करें कि आपने आईडीएम के बारे में लिखना है, आर्टिकल लिखना है और आपको नहीं समझ लग रही कि ये क्या यूज़ है इसका। जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, वैसे आईडीएम का तो सबको ही पता है। अगर आपको नहीं पता चलती तो आप विकीपीडिया काफ़ी इस हवाले से बहुत बेहतर है, तो आप सिंपली वहाँ पर जाएं, जो भी इन्होंने लिखा होगा आप जिसकी डिटेल वगैरह होगी आप उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं सिंपल एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ, आप उसको कॉपी करें, गूगल में जाएं, गूगल ट्रांसलेटर में वहाँ पर पेस्ट करें और जो उसकी उर्दू होगी वो आप उर्दू पढ़ने के बाद आपको समझ लग जाएगी कि ये पोस्ट यानी कि इसमें क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है, इससे रिलेटेड क्या है। तो आपने फिर उसको अपने लफ्ज़ों में इंग्लिश में यानी कि लिखना है। उससे अगर आप आर्टिकल खुद लिखेंगे अपने लफ्ज़ों में अच्छे से तो वो आपकी साइट के लिए बहुत ही बेहतर है, आपकी साइट की एसईओ बढ़ाने के लिए। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपने आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं लिखना, ना ही करना है कि इसको मैं उठा के तो पेस्ट कर दूँ, बीच में यहाँ से चेंज कर लूँ, कुछ ये चेंज कर लूँ, कुछ ये कर लूँ, कुछ ये कर लूँ, इस तरह भी नहीं करना। जितने प्योर आर्टिकल यानी कि ओरिजिनल आर्टिकल आप लिखेंगे वो आपकी साइट के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो अगर किसी के बारे में आपको नॉलेज ना हो, आप गूगल से सर्च करें, उसकी इधर उर्दू में ट्रांसलेशन करें, उसको उर्दू में आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी। उसके बाद आप उसको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डिक्शनरी के थ्रू आप मीनिंग्स भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं पता तो वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह आप आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं साइड लिंकिंग के बारे में। साइड लिंक्स में इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। साइड लिंक, ये साइड लिंक्स होती हैं, इसमें वैसे हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है। जैसे कि आपको मैं लेबल पोस्ट की मिसाल देता हूँ। जैसे ये देखें, मैंने पिछली पोस्ट में आपको परमा लिंक्स के बारे में बताया था, यानी कि ब्लॉगिंग के जब लेक्चर हो रहे थे तो उसमें आपको परमा लिंक्स के बारे में बताया था कि ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसका क्या काम है और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उसमें और इसमें ये सेम ही फ़र्क है। इसको हम बंद कर देते हैं। ये चीज़ और वो परमा लिंक तकरीबन सेम ही है, यानी कि ये ऑटो जनरेट कर रहा है। ये लेबल ऑटो जनरेट इसने बना दिया खुद बहुत ही, वो लिख दिया आईडी फ्री पोस्ट डाउनलोड है, और ये भी ऑटो बना देती है साइड लिंक, यानी कि ये ऑटो कर देता है। तो इसमें आप खुद भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने करना हो, डिमोट करना हो कोई भी लिंक यूआरएल, तो आप इसको इधर वो भी रख सकते हैं। या पर अगर आप उसके एडमिन होंगे तो ही आपको परमिशन देगा। तो आप इसको जैसे परमालिक ने बताया था कि आप स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, इस तरह डैश यूज़ कर सकते हैं और आप कस्टम अपना यूआरएल वगैरह रख सकते हैं। तो इसलिए इसके यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। बस ये मेन यही था समझने के लिए कि हम A to Z यानी कि हर चीज़ के बारे में हमें पता हो कि ये क्या काम करता है, और अगर कभी हमें आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको अगर यूज़ करना चाहे तो हमें इसके बारे में पता हो कि इसका मकसद है क्या और ये किस लिए यूज़ होती है, तो फिर हमें काफ़ी आसानी होगी इसका यूज़ करने के लिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।